गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 जिसे कल मैंने बताया था कि पिछले 20 सालों में बुद्धि के अंदर खूब चेंज हो गया है, बुद्धि के अंदर खूब बदलाव आ गया है। जैसे मेरे पिताजी और मेरे में कोई अंतर नहीं है, एम्बेसडर और फियाट का जमाना हमने दोनों देखा, लेकिन मेरे लड़के और मेरे में खूब अंतर है। तो पिछले 20 सालों में बुद्धि का खूब विकास हो गया है। और इनकी परेड अभी भी वो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, वो 200 साल पुरानी वही चल रही है। ये अंग्रेजों ने निकाली थी मनुष्य को संतुलित करने के लिए, मनुष्य को बैलेंस करने के लिए।
लेफ्ट राइट और सामने देखो सीधा, तो क्या बोलते हैं ना, श्वासोच्छ्वास भी एकदम सही होगा। ये परेड के द्वारा उन्होंने मनुष्य को संतुलित करने का प्रयत्न किया था। उनका प्रयत्न 200 साल पहले ठीक था, लेकिन उसी प्रयत्न से आज अगर हम परेड करेंगे तो क्या होगा? आज ऑलरेडी हमारी राइट साइड बहुत एक्टिवेट हो गई है, बुद्धि का स्तर खूब ज़्यादा एक्टिवेट हुआ है, और आज भी हम वही 200 साल पुरानी परेड से अपने आप को बैलेंस करने का कोशिश करेंगे तो थोड़ी होगा, इनबैलेंस की स्थिति होगी। क्योंकि आज तुम उतनी राइट साइड पावरफुल करोगे जितनी 200 साल पहले थी, उतनी आज भी कर रहे हो, जबकि राइट साइड ऑलरेडी पावरफुल हो चुकी है। बुद्धि का क्षेत्र खूब विकसित हो चुका है, लेकिन तुम उसको करोगे तो इनबैलेंस की स्थिति होगी। इनबैलेंस की स्थिति होगी मतलब राइट साइड ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, लेफ्ट साइड डाउन हो जाएगी। असंतुलन का स्थिति निर्माण होगा, एक फ्रस्ट्रेशन का स्थिति निर्माण होगा। क्या होता है, जो परिस्थितियां रहती हैं, जो स्थितियां रहती हैं, उसके अनुरूप अपने को ढालना पड़ता है। तो इसके अंदर क्या चेंज किया जा सकता है, क्या बदलाव किया जा सकता है? बैलेंस करने के लिए ध्यान करो। परेड के साथ साथ एक आधा घंटा ध्यान करो ना। आधा घंटा तुम्हारा मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे तो क्या होगा? संतुलित होगा। कई बार खूब विचित्र परिस्थितियां इनको झेलनी पड़ती है। हाथ में डंडा है लेकिन डंडा चलाने का ऑर्डर नहीं, बैठे डंडे खा रहे हैं लेकिन डंडा नहीं चला सकते। आपने देखा हो टीवी पे आता है, मिलिट्री वाले मशीन गन लेके घूम रहे हैं लेकिन पत्थर खा रहे हैं। माने हाथ में बंदूक है, हाथ में मशीन गन है, हाथ में डंडा है, लेकिन वो चलाने का ऑर्डर नहीं, इसलिए पत्थर खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। और दूसरा ये इंसान है ना, आपको क्या लगता है इन सब घटनाओं का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता होगा? हाथ में बंदूक है, सामने वाला पत्थर पे पत्थर मार रहा है, मन में तो आता है इसको 4 गोली दो, लेकिन दे सकते क्या नहीं दे सकते। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन अंदर निर्माण होता है वो खूब रोक के रखते फिर वो भड़ास के रूप में कहीं तो ही निकलता है, खूब विचित्र निकलेगा। फिर छोटी सी जगह निकल जाएगा। छुट्टी नहीं दी तो ऑफिस को गोली मार दिया, खुद को गोली मार ली। ये छुट्टी के कारण एकदम सिंपल है, कारण एकदम सादा। तो ये जो मानसिक दबाव सतत झेलते एक स्थिति ऐसी आती है, एक छोटा सा निमित्त हो जाता है उसको विस्फोट होने के लिए। तो अभी लेफ्ट साइड से बैलेंस होने का समय निकल गए हैं। लेफ्ट साइड के साथ साथ मेडिटेशन जोड़ना अत्यंत आवश्यक है, ध्यान करना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान करोगे तो वो तुमको संतुलित रखेगा, तुम्हारी लेफ्ट साइड भी बराबर रखेगा, राइट साइड भी बराबर रखेगा। अन्यथा क्या होगा? राइट साइड पावरफुल हो जाएगी और इनबैलेंस की स्थिति निर्माण हो जाएगी। इसलिए रक्षा वर्ष मना रहे हैं, और रक्षा वर्ष के लिए इस वर्ष अलग अलग पुलिस सेंटरों पे, अलग अलग मिलिट्री सेंटरों पे कार्यक्रम होने वाले हैं। और दूसरा, जो भी जीवन में मिलता है ना, उसको एंजॉय करो ना, उसका आनंद लो ना। मैंने एक बार एक मिलिट्री के कैंप का मेडिटेशन का कार्यक्रम लिया था, खूब दूर, इतने दूर सीमा के ऊपर कि उसके आसपास 200 किलोमीटर तक एक आदमी नहीं था। और वो बोले, स्वामी जी यहाँ एक आदमी नहीं है, 200 किलोमीटर तक कोई आदमी नहीं है। मैंने बोला कितनी अच्छी बात है, अरे ऋषि मुनि तो ऐसी जगह ढूंढने के लिए तरसते हैं, तुमको मिली है। बैठो एक पहाड़ पे एक बैठो, एक पहाड़ पे एक बैठो, मस्त ध्यान करो ना। अच्छी बात है, 200 किलोमीटर तक आदमी नहीं, आदमी काय को चाहिए है? उनको मैंने बताया हिमालय में ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां पे हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यहां कोई मनुष्य रह सकता है, वहां पे वो लोग रहते हैं। वो तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए निर्जन स्थान ढूंढते हैं। निर्जन, जहां पे कोई भी मनुष्य नहीं हो। क्यों नहीं हो? मनुष्य सबसे दुनिया का खतरनाक प्राणी है, क्योंकि वो विचार करता है, और ध्यान करने के लिए विचार नहीं चाहिए। आप अनुभव करो ना, मैं जैसे बता रहा हूं ना, आपके गच्ची पे जाके आप बैठो, एक 15 मिनट 20 मिनट ध्यान करते बैठो अकेले,
ऐसा थोड़ा प्रैक्टिस करो, करते 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 आपका आभामंडल विकसित हो जाएगा, आपका ओरा विकसित हो जाएगा, आपके अंदर से आपका ब्रह्मनाद सुना जाएगा। ऐसा नाद, ऐसा साउंड आपको आपके भीतर से ही सुनाई आएगा। उसके बाद में आपकी पत्नी भी आपके पास में आ जाए, आपका पति भी आपके पास में आ जाए, वो साउंड बंद हो जाएगा। यानी कोई भी आपका नियर डियर भी पास में आया ना तो भी वो साउंड बंद हो जाएगा। तो वो मिलिट्री वालों को मैंने बोला कितनी अच्छी जगह मिली है, परमेश्वर ने तुमको कितनी अच्छी जगह दी है जहाँ 200-200 किलोमीटर तक कोई आदमी नहीं है। तुम्हारे चौकी के जितने लोग हैं उतने हैं, बस बाकी क्या है। तो मस्त दूर दूर जाकर के एकांत में बैठ करके ध्यान करो। परमेश्वर ने कितना अच्छा अवसर दिया है। यानी जो भी परिस्थितियां थी उस परिस्थितियों को उनको सकारात्मक पहलू दिखाए। देखो जीवन में कभी भी प्लस या कभी भी माइनस कभी नहीं रहता, किसी के जीवन में रहता ही नहीं। वो रामदास स्वामी ने कहा है ना, जगी सर्व सुखी ऐसा कोणा है। दुनिया में पूर्व सुखी कोई नहीं है, किसी के पास कुछ प्लस है, किसी के पास कुछ माइनस है। प्रश्न है आपका चित्त प्लस पे है क्या आपका चित्त माइनस पे। अब मैं मेरी बात बताता हूं ना, जैसे हिमालय में गुरु सानिध्य प्राप्त था तो ऐसा लगता था ये ज्ञान, ये नॉलेज, ये संस्कार, ये अनुभूति प्रत्येक मनुष्य मात्र को मिलनी चाहिए, ये भाव था। यानी ये चीज माइनस थी, भाव था लेकिन थी नहीं, कर नहीं सकता था, लेकिन गुरु सानिध्य प्लस था। आज ये गुरु कार्य हो रहा है, ये प्लस है, लेकिन गुरु ही नहीं है, गुरु सानिध्य छूट गया, ये माइनस है। यानी एक चीज मिली तो एक चीज छूट गई, लेकिन दुखी नहीं था। जब गुरु सानिध्य में था तो उसका आनंद ले रहा था, आज गुरु कार्य में हूं उसका आनंद ले रहा हूं। तो आप जहां पे भी हो, जो जीवन में प्लस मिल रहा है बस उसकी तरफ देखो, जो माइनस नहीं उसके लिए रो मत। रोते रहोगे तो रोते हुए आए हो, रोते हुए जाओगे, रोते रहोगे। कई लोग रहते ना, मियाँ तेरी सूरत कैसी जैसी 12 बजे, वैसे हर दफे 12 ही बजे रहते। अपने जीवन में क्या प्लस है इधर देखने की नजर लाओ, ध्यान करोगे ना, इससे तुम्हारी दृष्टि सकारात्मक होगी। तो मिलिट्री वालों को बताए कि तुम्हारा सकारात्मक दृष्टिकोण लाओ ना, कितनी अच्छी जगह है, कितना अच्छा वातावरण तुमको मिला है कि 200 किलोमीटर तक कोई आदमी नहीं है। आदमी नहीं है तो विचार भी नहीं है। जो भी विचार करोगे तुम्हारे खुद के विचार, बाकी कोई बाहर के विचार आके तुमको डिस्टर्ब करने वाले नहीं है। हुआ था एक दिन, उनको पता नहीं क्या प्यार आया, वो सारे 8-10 ट्रक भर करके वो आश्रम में पहुंच गए थे कच्छ के। तो कच्छ के सब आश्रम वाले घबरा गए एकदम, इतने मिलिट्री वाले क्यों आ गए। कुछ नहीं, बोले बाबा का आश्रम दिख रहा है, चलो चलते। उनको एकदम याद आई, जबकि उनको नहीं मालूम था कि मैं वहां जाके शिविर करके आया था, उनको मिला था। दूसरा सुरक्षा का प्रश्न, इन रक्षकों का भी प्रश्न है, इसलिए सीमा में रहे या समाज में रहे, कहीं पे भी सुरक्षित रहे, ये मेरी इच्छा है। और सुरक्षा के लिए वो किसी पे भी निर्भर नहीं रहे। ध्यान करके, मेडिटेशंस करके वो अपना आभामंडल बनाए, अपना ओरा बनाए, वो ओरा ही उनको सभी जगह सीमा पे भी सुरक्षित रखे। गोलियां चलेगी नहीं चलेगी ऐसा नहीं, चलेगी, तुमको नहीं लगेगी। बम फूटेंगे नहीं फूटेंगे ऐसे नहीं, फूटेंगे, तुमको नहीं कुछ होगा, तुम सुरक्षित रहोगे। मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को तुमसे संबंध है। और दूसरा ना, दुनिया को देखना जरा छोड़ दो। हम दुनिया को खूब देखते हैं और खूब दुखी होते हैं। हुआ था ना एक बार मुंबई के एयरपोर्ट पे एक पुलिस ऑफिसर ढूंढते ढूंढते आया, बोले स्वामी जी इतने बम विस्फोट हो रहे हैं, इतना अत्याचार हो रहा है, इतना आतंकवाद हो रहा है,
और आप बोलते हो निर्विचार रहो। कैसे निर्विचार रहेंगे, कैसे ध्यान करेंगे? मैंने क्या, कहाँ हो रहा है? मेरे को तो नहीं दिख रहा है। मेरे को ये दिख रहा है, मैं गुफा में से निकला था, 20 सालों के अंदर कितने सारे देशों के अंदर ध्यान हो गया, हजारों लाखों लोग ध्यान करने लग गए, हजारों लाखों लोगों को अनुभूति प्राप्त हुई, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के कितने सारे लोग ध्यान संस्कार से जुड़ गए। मुझे तो ये दिख रहा है, और तेरा नज़र इधर है, तेरे को दिख रहा है कहाँ बम फूट रहे हैं, कहाँ अत्याचार हो रहा है, कहाँ आतंकवाद हो रहा है। तेरे को कुछ हुआ क्या? बोले नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन हो रहा है। मैंने होने देना, तेरे को नहीं हुआ ना, वो छुट्टी कर। तू तेरा विश्व बना जो तेरे हाथ में है, उसको सुखमय बना, उसको शांतिमय बना, उसको कल्याणकारी बना। इतना कल्याणकारी बना कि तू तो सुरक्षित रहे, तेरे पास में जो आए वो भी सुरक्षित रहे। और ऐसा हवामंडल, ऐसा हो रहा प्रत्येक रक्षक ने बनाना चाहिए। ये मेरी शुद्ध इच्छा है, और बन सकता है, केवल उन्होंने नियमित आधा घंटा ध्यान के लिए देना चाहिए। और दूसरा, उनकी सुरक्षा के लिए वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो आत्मनिर्भर है, खुद का प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं। तो दूसरा स्तंभ है ये पुलिस और मिलिट्री, यानी रक्षक। उन्हीं के लिए ये रक्षक वर्ष, ये वर्ष मनाया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पे अलग अलग जगह वीडियो शिविर हो रहे हैं, और बाद में लाइव शिविर भी इसी वर्ष आयोजित होंगे। तीसरा स्तंभ है वकील। ये डॉक्टरों से कोई कम नहीं है, इनकी भी स्थिति डॉक्टरों जैसी है। ये एकदम खराब वातावरण में रहते हैं। एक बार एक हार्ट स्पेशलिस्ट को, कोई भी वो कहीं पे भी जाए ना, शादी में जाए, ब्याह में जाए, लोग आकर के उसको छाती में हो रहा है, यहाँ गैसेस हो रही, मैंने दुनिया भर का आकर के उसको परेशान करते थे। तो उसने कहीं आना जाना ही छोड़ दिया। तो एक बार एक पार्टी में गया, उसको एक वकील मित्र मिला। उसने वकील मित्र को प्रॉब्लम बताई। आजकल मैं ना इसलिए सब दूर नहीं आता हूँ, मेरी ख्याति बहुत हो गई कि मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। तो सारे हार्ट के पेशेंट कोई भी शादी ब्याह में जाओ ना, मेरे आसपास आके इकट्ठा हो जाते। तो उनको अवॉइड करने के लिए आजकल मैंने कहीं जाना आना ही छोड़ दिया। क्या करूँ? वकील मित्र ने कहा उनको सलाह दिया करना, लेकिन सलाह देने के बाद में दूसरे दिन बिल भेज दिया कर उनके घर पे कि कल तुमने मेरे से सलाह मांगी थी नहीं, उसका बिल ठोक दिया कर बिल। तो तेरे को जब तू बिल ठोकना चालू करेगा ना, वो तेरे से सलाह लेना बंद कर देंगे। वो डॉक्टर ने बोला हाँ ये तो आइडिया अच्छा है, मैं भी ऐसा करा करूँगा। उसके दूसरे दिन देखा तो वकील ने अपना बिल ठोक दिया था डॉक्टर को, कल तूने मेरे से सलाह ली थी, ये ले तेरा बिल। ऐसे वकील रहते। दूसरा, तुमको क्या लगता है ये वकील रामायण महाभारत पढ़ते हैं? नहीं, अपराधियों की पूरी हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं। अपराध और अपराधी, अपराध और अपराधी, सतत करते 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 करते। दूसरा, कोर्ट के अंदर जो एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाहते, वो दोनों आमने सामने होते हैं, और वो जज और वकीलों को झेलना पड़ता है। तो इनकी आज्ञा चक्र की प्रॉब्लम है, ईएनटी की प्रॉब्लम इनको निर्माण होगी, आंखों की प्रॉब्लम निर्माण होगी, कानों की प्रॉब्लम निर्माण होगी, गले की प्रॉब्लम निर्माण होगी, नाक की प्रॉब्लम निर्माण होगी। आज्ञा चक्र के दोष इनके आसपास निर्माण हो जाते हैं, क्योंकि खूब गंदा, खूब बुरा वातावरण रहता है। तुमको देखना ना, तो एक आध दिन वो टेम्परेचर का मीटर बाहर लगा के रखो, और वही टेम्परेचर का मीटर तुम किसी कोर्ट के अंदर ले आके देखो, तो वहां पे तुमको हीट बढ़ी हुई नजर आएगी। प्रयोग करके देखो ना, मेरे सारे प्रयोग किए हुए, तुम करके देखो। तो कौन सी गर्मी बढ़ जाती है? निगेटिव विचारों की गर्मी बढ़ जाती है। और ऐसे वातावरण में सतत अगर वकील रहेंगे तो क्या बीतेगी?
और रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक किसकी स्टडी करते हैं? कोई साधना नहीं करते, कोई पोथी नहीं पढ़ते, ये अपराधियों के रिकॉर्ड देखते रहते, सतत अपराधियों पे चित्त, सतत अपराधों पे चित्त। तो जिन पे चित्त रखेंगे उससे वो ग्रहण करेंगे ना। इसलिए वकील भी बहुत खराब वातावरण के अंदर रह रहे हैं। होगा उनकी अगर इच्छा हुई तो अगला वर्ष अपन वकील वर्ष भी मनाएंगे। ये समाज के प्रमुख स्तंभ हैं, जो स्तंभों के आसपास खराब वातावरण है, और सदैव खराब वातावरण का प्रभाव इनके ऊपर पड़ रहा है, इनको नहीं समझ रहा है। दूसरा, आजकल ना ये ओरा का तो इतना आसान हो गया है कि वकीलों ने अपना ओरा चेक कर लेना चाहिए। वकील बने, ओरा चेक किया, फिर 5-7 बार ओरा चेक करो, मालूम पड़ेगा कौन सा आज्ञा चक्र का स्थिति हो गया। वो सबके मापदंड है ना। मेरी बातों पे विश्वास मत करो, मेरी बातें मत सुनो, ये बातें सही है कि नहीं तुम तुम्हारा अनुभव लेकर के देखो। 5 साल तो छोड़ो, तुम 1 साल का देखो। 1 साल पहले तुम्हारा हो रहा क्या था, 1 साल बाद हो रहा क्या था। ओरा में चेंज आएगा, ओरा में बदलाव आएगा। तो ऐसे खराब वातावरण में जब काम कर रहे हो तो क्या रास्ता है? वकीली छोड़ने को बोलूंगा क्या? नहीं, मैं किसी को भी छोड़ने को, भागने को, मैदान छोड़ने को नहीं बोलता। मैदान में ही डटे रहो, लेकिन ऐसे डटो कि आसपास की निगेटिविटी आपसे दूर भाग जाए। ध्यान करो, मेडिटेशन करो, अपना आभामंडल बनाओ, अपना ओरा बनाओ, और वो ओरा लेकर के आप कोर्ट में भी जाओगे तो कोर्ट आपके प्रभाव में आएगा, आप कोर्ट के नहीं। वहाँ का कोई बुरा इफेक्ट तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, तुम तुम्हारे वहाँ सुरक्षित रहोगे। और चौथा स्तंभ है राजनेता। कल जैसे मैंने लोकमान्य तिलक का बताया, वैसे राजनेता भी जिंदगी भर लोगों का सोचते 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 अपना जीवन समाप्त कर देते, लेकिन खुद के बारे में कभी नहीं सोचते। एक समय सीमा निश्चित करो ना, उस समय के बाद में हम अपने बारे में सोचेंगे, हम अपना ध्यान करेंगे, हम अपना मेडिटेशन करेंगे। और दूसरा, राजनीति में भी सफलता प्रयत्न से नहीं मिलती, स्थिति से मिलती है। तुम तुम्हारी स्थिति अच्छी करो, ऑटोमेटिकली सब सफलता सब जगह मिलेगी। मैं मैदान छोड़ने को कभी किसी को भी नहीं कहता। एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको आशा थी कि उनको एक सीट मिले, उनको नहीं मिली, उनके पार्टी ने नहीं दी, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी, पर निर्दलीय खड़े हो गए। निर्दलीय खड़े हो गए, चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद में एक बहुत बड़ा सीमेंट फैक्ट्री का प्रोजेक्ट लेके मेरे घर पे आए। स्वामी, मैं ना एक बहुत बड़ी सीमेंट फैक्ट्री डालना चाहता हूं। मेरे मन में आया, अब ये इसका भी सत्यानाश करेगा। लेकिन उसको नहीं बोला कि सत्यानाश करेगा, उसको बोला एक काम कर, तू ये सीमेंट फैक्ट्री का प्रोजेक्ट मेरे घर पे देके जा, 45 दिन उसको खूब ब्लेस करूंगा। तू 45 दिन कुछ मत कर, घर पे बैठ के ध्यान कर, मैं रोज वाइब्रेशन दिया करूंगा तेरे प्रोजेक्ट को। नियमित ध्यान करने का, बाकी कुछ नहीं करना। तो उसका पूरा विश्वास था, वो घर पे बैठ के 45 दिन सिर्फ ध्यान करता रहा, ध्यान करता रहा। तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने उसको आमंत्रित किया, हमारे पार्टी में शामिल होते हो क्या? तो मेरे को पूछने आया, स्वामी जी वो मुख्यमंत्री मेरे को बोल रहा है कि उसके पार्टी में शामिल होते हो, चला जाऊँ क्या? इनके तूने प्रयत्न नहीं किया, चला जा। तो उस पार्टी में चला गया। उसके बाद में खूब अनुभवी थे, खूब एक्सपीरियंस वाले थे, सब लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा था, इसको ही नहीं था, इसको दे दिया। बोले स्वामी जी वो मेरे को कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे, बनूं क्या? इनके मांगा नहीं ना, बन जा।
उसके बाद में वो सीमेंट फैक्ट्री की फाइल मेरे घर में आज भी धूल खाते पड़ी है, वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। कहने का अर्थ है, जब तुम तुम्हारी स्थिति अच्छी करोगे ना तो तुमको तुम्हारे क्षेत्र में ही सफलता मिलेगी। मैदान छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वहीं पे डटे रहो, लेकिन संतुलित होकर डटो, बैलेंस होकर डटो। और ये पॉलिटिशियन की खोपड़ी कैसी रहती है उसका एक उदाहरण देता हूं। एक मिनिस्टर जब भी मुझे आता देखता था ना कि मैं कार में बैठने जा रहा हूं, तो मेरे सामने तंबाकू की पुड़िया तोड़ करके खाता था, ऐसा मुंह में डालता था। और सब साधक उसको गालियां देते थे, शर्म नहीं आती, बेशरम, मंत्री हो गया तो अक्ल बेच के खाई क्या, स्वामी के सामने तंबाकू खाता है। कुछ भी नहीं बोलता था। लेकिन जब भी मैं जाते देखो ना, जामने आकर के सामने खड़ा रहेगा और तंबाकू की पुड़ी फोड़ के खाएगा। लोग उसको गालियां देते तो गालियां भी खाता था, तंबाकू भी खाता था। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, सारे विश्व में स्थापित होने वाली श्री मंगल मूर्तियों की स्थापना, श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।